रस्सी नीचे करने के लिए बोलता हूँ, रस्सी नीचे करने के लिए बोलिए। यही चलो ना, यही से कहाँ जा उधर उधर सामने साड़ी अरे यार चल भाई चल, सामने से मत जाना, पीछे से जाओ। सामने से हट जाइए। सामने हो जाएगा तो वो हो जाएगा सर, सामने से हट जाएगा सर। शांत शांत शांत, संत भैया थोड़ा सा सामने से हट जाइए संत भैया। नहीं दिया
अरे दूध में फिर पाया आखिर देते वो चाहिए। अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 15 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिल रही है झारखंड वासियों को, और उसमें सिर्फ जो भी कार्डधारी है, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, लाल कार्ड, ये तीनों कार्डधारी को 15 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा दी जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी प्रोत्साहन योजना दिया जा रहा है, जिसमें से बहुत सारे लोग इन सब योजनाओं का लाभ उठाकर आगे भी बढ़ रहे हैं। आकांक्षा निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य का नाम देकर उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी। मरांग गोम की पारदेशी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करना। इतनी सारी योजनाओं के बाद कोई संदेह नहीं कि झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता कहीं भी पीछे रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब झारखंड पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य के लिए हम उदाहरण पेश करेंगे और झारखंड मॉडल राज्य के रूप में अपना जगह स्थापित करने में सफल होगा। क्योंकि झारखंड के पास क्या नहीं है, झारखंड में वो सारी चीजें हैं जिसे लोग दुआओं में मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश ऐसी धरती हमें नसीब हो जहां सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हो। और सबसे बड़ा धन हरियाली, खनिज और रत्न गर्भा धरती। तो हमारा झारखंड रत्न गर्भा धरती है, जहां हर वो चीज प्रकृति ने पर्याप्त रूप से प्रदान किया है जिससे कि हम अपने विकास की सीमाओं पर दिनों दिन ऊंचाइयां छू सकते हैं। छू ही नहीं सकते बल्कि औरों को भी हम प्रदान कर सकते हैं। चीजों को अपने तक ही नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें इतनी उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ जाएगी जिससे हम आगे भी लोगों को भी दे सकते हैं। बाकी राज्यों को ही नहीं बल्कि बाहर भी निर्यात कर सकते हैं। निश्चित रूप से अबुआ सरकार, अबुआ झारखंड के साथ बढ़ रहा है झारखंड, विकास हो रहा है झारखंड का। और कुछ ही देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच टाना भगत इंडोर स्टेडियम में और विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। शिलान्यास हो चुका है, शिलान्यास हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, जहां पशुपालन विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है। दूध न केवल हमें पोषण देता है बल्कि सोचिए उन बच्चों के बारे में, उन माओं के बारे में जो किसी कारणवश बच्चों को स्तनपान कराने में सबल नहीं होती हैं, सक्षम नहीं होती हैं, तो गाय का दूध ही उन बच्चों को जिंदगी देता है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो गाय का दूध पीकर बड़े हुए और उनकी माता, इसीलिए कहा गया है गौ माता। और हमारे ग्रंथों में गाय की महिमा के लिए बहुत ही वर्णन मिलते हैं और कहते हैं जिसके घर में एक गाय है, जिसने एक गाय अपने खूंटे पर बांध रखा है, गौ पालन करता है, ईश्वर उसे कभी भी किसी भी रूप से कमी नहीं देता है। उस घर के बाल बच्चे से लेकर वो पूरा परिवार तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। और अब तो हर वो व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि आप कितने सक्षम हैं, कितने धनवान हैं, गौ पालन करने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती है। गांव में तो स्वतः इतने हरे भरे खेत होते हैं, हरियाली होती है कि वहां पर आपको गाय पालन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता। और गांव के निवासी इतने सक्षम होते हैं, इतने पारंपरिक रूप से बुद्धिमान होते हैं कि वो उनके पास ऐसी औषधि रहती है जिससे कि कम खर्चे में ही
अगर गाय बीमार पड़ती है तो उससे अपने गाय को स्वस्थ रखते हैं। और हमारी झारखंड सरकार, हमारा कृषि मंत्रालय हर जगह ऐसी ऐसी, आपने देखा कुछ ही दिन पहले चलंत मोबाइल वैन गांव में जा जाकर पशुओं का चिकित्सकीय इलाज भी करता है। तो हर एक सुविधा हमारी सरकार प्रदान कर रही है हमें, जिससे हमें परेशान ना होना पड़े और हम अपनी आमदनी कई गुनी बढ़ा सकें। और इस बीच मैं आप सभी किसान भाई बहनों को नमन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि धरती की छाती पर हल की लकीरें खींचते हुए किसान जब बीज बोता है तो केवल अन्न नहीं उपजाता, बल्कि आशा, श्रम और प्रेम के पौधे भी रोपता है। और कृषि में हमारा सारा क्षेत्र आता है, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कीट पालन और जितने भी मधुमक्खी पालन, सब कुछ कृषि के अंदर ही तो आता है। और हम जन्म से मृत्यु तक कृषि की बदौलत ही अपनी जिंदगी सफर तय करते हैं, क्योंकि सबसे पहली जरूरत हमारा भोजन होता है। और कृषि मात्र एक पेशा नहीं, बल्कि धरती और इंसान के बीच का एक गहरा संवाद है, जहां मिट्टी की कोख में जीवन पलता है और किसान अपने खून पसीने से उसे सींचता है। आप किसान वो कलाकार हैं जिसकी कूची हल, कैनवस मिट्टी और रंग है अनाज, फल, फूल, हरियाली। किसान की मेहनत से धरती के सूने आंगन में और हम सबके बीच में आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। हम सब खड़े होकर अपनी अपनी जगहों पर जोरदार तालियों के साथ आदर अभिनंदन जोहार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड का, माननीय मंत्री महोदया मैम शिल्पी नेहा तिर्की जी का। बहुत बहुत जोरदार तालियों से करें जोहार, हम सभी कहें जोहार और भी जोरों से। बहुत बहुत आदर अभिनंदन, जोहार, नमस्कार, अभिनंदन। झारखंड की राजधानी रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ उस समारोह में जहां से दुग्ध उत्पादकों के जीवन में रोजगार एवं उत्तम आमदनी के निश्चित द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि मेधा डेयरी के मिल्क पाउडर प्लांट का अभी अभी शिलान्यास हुआ पूजन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से। क्योंकि आज अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम का। मिल्क पाउडर प्लांट आज के समय में दुग्ध उद्योग का अनिवार्य अंग बन चुका है। ये केवल दूध को संरक्षित करने का साधन नहीं, बल्कि किसान, उद्योग, उपभोक्ता और राष्ट्र सभी के लिए लाभकारी है। और जब हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है, माननीय मंत्री महोदय का आगमन हो चुका है, तो बहुत बहुत जोहार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंच पर आसीन माननीय विशिष्ट अतिथि महोदया, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माननीय विधायक कांकेर श्री सुरेश बैठा जी का बहुत बहुत आदर अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड श्री मिनेश शाह का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय निदेशक गव्य मैम किरण कुमारी पासी का बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री जयदेव विश्वास सर का और मंच पर आसीन आप सभी गणमान्य जनों का। और जब माननीय अतिथिगण हम सबके बीच में हैं, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से जीवंत हो उठा है आज का समारोह। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी के हार्दिक आत्मीय और अभिनंदन पूर्ण स्वागत हेतु आग्रह करूंगी। आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर से
पौधा प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर अभिनंदन करें। आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर से अनुरोध है हरा भरा पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष एनडीडीबी डॉक्टर मिनेश शाह सर से अनुरोध अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का और जोरदार तालियों से हम सब शामिल हो अपने आज के इस समारोह में, इस उत्सव में स्वागत करें अपने मुखिया का जोरदार तालियों से। और आमंत्रित करती हूँ निदेशक गव्य झारखंड सरकार मैम किरण कुमारी पासी से कि मैम आप स्वागत अभिनंदन करें। माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का उन्हें हरा भरा पौधा प्रदान कर अंग वस्त्र उड़ाकर हमारी तालियां रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आज का ये समय, आज का ये दिन कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का। और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री जयदेव बिस्वास सर प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ को कि आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय विधायक कांके श्री सुरेश बैठा जी का। श्री माननीय विधायक कांके श्री सुरेश बैठा जी का आदर अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय श्री जयदेव विश्वास सर एमडी जेएमएफ, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सबकी तरफ से जोरों की तालियां, जोरदार तालियां। और अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्री प्रदीप कुमार हजारी सर विशेष सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार से। सर आप स्वागत अभिनंदन करें आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर का उन्हें हरा भरा पौधा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर जोरों की तालियां आदरणीय सचिव महोदय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आदर अभिनंदन स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र और नन्हा हरा भरा पौधा प्रदान कर किया जा रहा है। और अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्री एजाज अनवर सर संयुक्त सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। सर आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मिनेश शाह का, उन्हें हरा भरा पौधा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मिनेश शाह सर का स्वागत कर रहे हैं श्री एजाज अनवर सर संयुक्त सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। और अब आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जीएम जेएमएफ श्री पवन मारवाह सर को। सर आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री जयदेव विश्वास सर का। आदरणीय प्रबंध निदेशक जेएमएफ श्री जयदेव विश्वास सर का आदर अभिनंदन करें। हरा भरा पौधा अंग वस्त्र, जोरदार तालियां हम सब की तरफ से। अंग वस्त्र उड़ाकर आदर अभिनंदन कर रहे हैं जीएम जेएमएफ श्री पवन मारवाह सर।
आदर अभिनंदन किया जा रहा है आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री जयदेव विश्वास सर का। और मंच पर आसीन सभी अतिथि गणों के लिए जोरदार तालियों से अपनी आदर की भावना उन तक पहुंचाएं, संप्रेषित करें। और अब मैं जीएमएफ श्री पवन मारवा सर से पुनः अनुरोध करूंगी आदरणीय निदेशक गव्य मैम किरण कुमारी पासी का आदर अभिनंदन करें। उन्हें हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। जोरदार तालियां। ये दुग्ध उत्पादकों सभी किसान भाई बहनों के लिए सुनहरा अवसर है और इस अवसर को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदया और माननीय विधायक कांके महोदय और सभी मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण, भारतवर्ष में दूध को सिर्फ आहार नहीं बल्कि संस्कार, संपदा और संजीवनी के रूप में देखा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में खुशियों का शुभारंभ हम करते हैं ईश्वर आराधना से। तो मैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और शुभ अवसर पर विधिवत रूप से मेधा मिल्क पाउडर प्लांट होटवार रांची का शिलान्यास हो चुका है पूजन के साथ ही। और अब जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलित कर अपनी आशाओं कामनाओं को पूरा होने का ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ शख्सियत अपने साथ रोशनी लेकर आते हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। आपके आगमन से ये मंच गौरवान्वित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और ऐसे ही प्रकाश से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करने का सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूँ। समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदया माननीय मंत्री महोदया कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम से, माननीय विधायक कांके श्री सुरेश बैठा जी, आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निदेशक महोदया गव्य मैम किरण कुमारी पासी, आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम भी दीप प्रज्वलन में शामिल हों। जिनका व्यक्तित्व प्रेरणा है, जिनकी उपस्थिति उत्सव है, ऐसे माननीय अतिथिगण जब हमारे बीच हैं तो हर क्षण विशेष हो जाता है। इस विशेष ऐतिहासिक क्षण में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय और मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय सचिव महोदय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर से। सर सभी को जोहार, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज झारखंड सरकार के अधीन मेधा डेयरी के अंतर्गत मिल्क पाउडर प्लांट के शिलान्यास समारोह में उपस्थित राज्य के परमादरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री श्रीमती नेहा शिल्पा तिर्की मैम, कांगे विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक श्री बैठा जी, एनडीडीबी के चेयरमैन श्री मनीषा जी, डायरेक्टर पशुपालन, अन्य उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, किसान भाई बहनों, मीडिया के बंधु, आज काफ़ी खुशी की दिन है। हमारा किसान भाइयों को, स्पेशली दूध क्षेत्र में जो किसान भाई लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए
हमारा राज्य में पहला मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास यहाँ पेश की गई है। हम सबको अवगत कराना चाहेंगे इस प्लांट का कैपेसिटी 20 मेट्रिक टन पर डे, एक दिन में 20 मेट्रिक टन पाउडर बनाने का क्षमता रखते हैं। 80 करोड़ रुपए के लागत से इस योजना का निर्माण किया जाएगा। एनडीडीबी के सहयोग से उनके देखरेख में जेएमएफ के माध्यम से इसका क्रियान्वित किया जाएगा। ये हमारे राज्य में पहला सरकारी मिल्क पाउडर प्लांट है। हमारे राज्य में आज दूध के क्षेत्र में काफ़ी अहम ग्रोथ हम लोग प्राप्त किया गया है। जब इंडिया हमारा जेएमएफ का जो शुरुआत हुआ था, राज्य में केवल 11,000 लीटर दूध पर डे कलेक्ट करता था। आज हम लोग पर डे 2.5 लाख अप्रोक्सीमेट दूध कलेक्ट करते हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विभागीय मंत्री के देखरेख में इस राज्य में लगभग 2,80,000 पर डे का क्षमता हम लोग बढ़ाया गया है। पलामू में, साहबगंज में, देवघर में, लोहरदगा, कोडरमा आदि सभी जगह पर। इसके अलावा हमारा माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के लीडरशिप में इस वित्तीय वर्ष में गिरिडीह, जमशेदपुर में भी 50-50 हज़ार लीटर का डेयरी प्लांट बनाने का हम लोग प्रपोजल रखा गया है। और ऑलरेडी एक मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का भी काम होटवार में शुरू किया गया है। इसी माध्यम से डेयरी क्षेत्र में डेयरी किसानों को सहयोग करने के लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमको ये भी आप लोग के सामने कहने में काफ़ी गर्व है। सबसे पहले इस राज्य में आज 5 रुपये प्रति लीटर दूध का प्राइस के साथ बोनस मनी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आपके बीच में वितरण किया जा रहा है। उसी तरह फीड में सब्सिडी दिया जा रहा है और मिल्क कोवा मशीन, मिल्किंग मशीन, इस तरह कई चीज़ें दिया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से भी हमारे राज्य में लगभग 60,000 अलग अलग तरह का एनिमल्स को हम लोग प्रत्येक वर्ष वितरण किया जा रहा है। लगभग 50,000 किसानों प्रत्येक साल इसमें लाभान्वित हो रहा है। और इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग मुर्गी अंडा प्रोडक्शन में हमारे राज्य को आगे बढ़ाने हेतु झील करके प्रत्येक दिन लगभग पूरा योजना के माध्यम से 100 करोड़ अंडा का उत्पादन का क्षमता प्राप्त करने हेतु हम लोग झील परियोजना शुरू किया जा रहा है। लगभग 5,000 महिला किसानों के बीच में 800 जो लेयर बेड का वितरण किया जाएगा। इस तरह का योजना भी तैयार किया जा रहा है। कहने के मतलब फिशरीज का क्षेत्र हो, मुर्गी पालन के क्षेत्र हो, पशुपालन के क्षेत्र हो, दूध उत्पादन के क्षेत्र हो, ये सभी क्षेत्र में पिछले 5 साल में काफ़ी सराहनीय प्रगति हम लोग प्राप्त किया गया है। और आने वाले दिनों में भी और अच्छा प्रगति आपको देखने को मिलेगा। इसी के कड़ी में आज इस प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहेंगे, अगले 1-1.5 साल में इस प्लान का पूरा करके आप ही के ही कर कमलों से हम लोग उसका उद्घाटन भी कराया जाएगा। तो कि सारा टेंडरिंग प्रोसेस सब कर चुका है, काम भी द्रुत गति में पूरा किया जाएगा ताकि हमारा राज्य में आप ही के कर कमलों से ये पाउडर प्लांट का भी शुरुआत हो, ताकि जो सरप्लस मिल्क जो प्रोड्यूस होता है, कलेक्ट होता है, वो हम लोग यहाँ पे ही पाउडर बनाकर आगे उसका मार्केटिंग का कार्रवाई किया जाए। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए इतना बड़ी नंबर में किसान लोग आया है। हमारा जो कर्तव्य है इस कार्यक्रम में समय निकाल कर आने के लिए अपना माननीय मुख्यमंत्री महोदय व अन्य अतिथियों को स्वागत करना। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे राज्य सरकार की ओर से, हमारा किसान भाइयों की ओर से, सभी डिपार्टमेंट की ओर से तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना टाइम निकाल कर आपके बीच में आए, आपको मार्गदर्शन करेंगे। वंस अगेन डिपार्टमेंट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ हमारा विभागीय मंत्री मैडम तिर्की जी और स्थानीय विधायक बेटा जी, दोनों को हमने विभाग की ओर से, आप सभी की ओर से इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारा अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है एनडीडीबी के चेयरमैन श्री मनीष शाह जी। उनके ही सहयोग से हम लोग कई तरह का योजना किया जा रहा है। हम उनसे
बार बार विरोध करते जाते हैं, हमारे राज्य के किसान भाइयों के लिए आपके तरफ से भी कई तरह का सहयोग किया जाए। उनकी तरफ से सहयोग मिल भी रहा है, उनको भी इस कार्यक्रम में आने के लिए हम स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। साथ ही साथ अन्य उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारा डायरेक्टर, अन्य पशुपालन डेयरी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, उपस्थित भाई बहनों, आपके लिए सभी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर का विधिवत स्वागत संबोधन और आपकी उद्गार अभिव्यक्ति हेतु। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अपना कार्य साधारण दूध उत्पादकों के जीवन में डेयरी उद्योग को बेहतर भविष्य का साधन बनाने के मिशन के रूप में शुरू किया। शोषण के स्थान पर सशक्तिकरण, परंपरा के स्थान पर आधुनिकता और स्थिरता के स्थान पर विकास के लिए किया गया और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मिनेश शाह। मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके उद्गारा, अभिव्यक्ति एवं संबोधन हेतु। सर। जोहर, नमस्कार। परम आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, श्री सुरेश बेटा जी, माननीय विधायक कांके, सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी जी, निर्देशक गव्य श्रीमती किरण पासी जी, मंचासीन अन्य सभी गणमान्य अतिथि एवं समस्त अधिकारीगण और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आए समस्त डेयरी कृषक भाई एवं बहन तथा मीडिया कर्मी, आज एक सहकारिता के सिद्धांतों पर दूध व्यवसाय के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि के प्रणेता झारखंड दूध महासंघ JMF के जुड़े राज्य के हजारों दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है, जब राज्य में आपकी अपनी डेयरी मेगा के मिल्क पाउडर प्लांट इकाई जिसकी क्षमता 20 टन प्रतिदिन है, उसकी आधारशिला आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड राज्य के होतवार रांची में अवस्थित मेगा डेयरी प्लांट के प्रांगण में रखी गई हैं। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब 2013 से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड झारखंड राज्य के साथ मिलके राज्य में डेयरी के व्यवसाय में किसानों की कैसे महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको कैसे एक अतिरिक्त आय प्रोवाइड करें, उसके लिए 2013 में हमने झारखंड मिल्क फेडरेशन का गठन किया और अप्रैल 2014 से लगातार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका प्रबंधन कर रहा है। मुझे खुशी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज हम करीब 65,000 फार्मर मेधा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 2.5 लाख प्रतिदिन है। 1140 हमने कलेक्शन सेंटर बनाए हैं और जिसमें 140 हम बल्क मिल्क कूलर लगाए हैं ताकि दूध की गांव के लेवल में ही ठंडा करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम सुधार सकें। और करीब आज तक हम 1500 करोड़ रुपया हम किसानों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उनके खाते में जमा कर चुके हैं। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने हमेशा ही NDDB के सारे प्रयासों और सारे हमने जितने भी सुझाव दिए हैं उससे हमने भरपूर सहयोग मिला है। विगत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में गवर्नमेंट ने जो 5 रुपया एक सब्सिडी डिक्लेयर की थी हमारे किसान भाइयों के लिए दूध के लिए, उससे किसानों को और आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान की है और इसके पशुपालकों को एक नई ऊर्जा का भी संचार हुआ है। उनको ये मोटिवेशन मिला है कि हम क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हम पशु को पालें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करें। आदरणीय मंत्री महोदया भी हमारे साथ मेधा के सारे ही जो प्रयास है उसमें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमें जो मेधा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे होना चाहिए, उसको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। हमें बहुत उनसे सहयोग मिला है और मुझे खुशी है कि रागी या तो आप जो मडुआ बोलते हैं
उससे मैदा डेयरी जो अभी लड्डू बना के शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध कराए जाने की जो योजना है, उसमें आदरणीय महोदय ने बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया है। आज हम करीब करीब ये एक होतवार रांची में जो हमारा डेयरी प्लांट है, जो 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का है, उसके अलावा हमारे 3 और प्लांट सारत में, पलामू में और साहिबगंज में 50,000 लीटर कैपेसिटी के, वो भी पूर्ण क्षमता में अभी चल रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग से हम गिरिडीह और जमशेदपुर दोनों ही जगह में नए प्लांट का भी आयोजन कर रहे हैं, और साथ में ये हमारा पाउडर प्लांट का जो आज शिलान्यास हुआ है, हम 18 महीने में उसको भी चालू करेंगे। तो ये सब मिलने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हम किसानों से लेके झारखंड में ही हम उसका प्रोसेसिंग करके अच्छे प्रोडक्ट, गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक ले जाएंगे। मैं एनडीडीबी के कुछ आंकड़ों को आपके बताना चाहूँगा सर। हमने अभी तक करीब 52 करोड़ रुपया झारखंड मिल्क फेडरेशन को सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें 27 करोड़ रुपया हमारे स्टाफ जो यहाँ पे काम करते हैं उसकी सैलरी एनडीडीबी प्रोवाइड करता है। हमने 22 करोड़ रुपया का एक टर्नकी का जो चार्जेस है उसको भी वेवर किया है, और इसके अलावा हम गोबर गैस प्लांट हो, मैन्योर मैनेजमेंट हो, ईवीएम हो, सब में बहुत अच्छी तरह से हम झारखंड फेडरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं अंत में इतना कहूँगा कि आने वाले 5 सालों में भी झारखंड फेडरेशन के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया गया है, पाउडर प्लांट एक और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें जो आज दूध बाहर बेच के पाउडर बनाना पड़ता है, उसके बदले में हम इधर ही उसको पाउडर बनाएंगे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड श्री मनीष शाह सर का। और अब उस शख्सियत को आमंत्रित करती हूँ, हम सबके बीच में निवेदन करती हूँ, जो सशक्त, उच्च शिक्षित, झारखंड की मिट्टी की गहरी समझ रखने वाली, झारखंड के किसानों के दुख दर्द के साथ जीने वाली झारखंड की बेटी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम से सादर निवेदन, आपके संबोधन, आपके मार्गदर्शन, आपके उद्गाराभिव्यक्ति हेतु मैम का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस ऐतिहासिक पल पर हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित मेधा मिल्क पाउडर प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे राज्य के गार्जियन, अति माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित हमारे कांके के स्थानीय विधायक श्री सुरेश बैठा जी, हमारे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह जी, उपस्थित हमारे विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी जी, झारखंड मिल्क फेडरेशन के एमडी मिस्टर जयदेव विश्वास जी, उपस्थित हमारे निदेशक पशुपालन किरण पासी जी, और उपस्थित तमाम अधिकारीगण, और विशेष रूप से यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई बहनें आए हुए हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में हम लोग स्वागत करते हैं। आप लोग कई देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, किंतु बहुत सारे चीज़ों को जानना और समझने का ज़रूरत है, ताकि आप लोग गांव घरों में जाके हमारे सरकार की जो प्रयास है, उन प्रयास के बारे में आप लोग जन जन तक सूचना को पहुंचा सके। ये जो हमारा झारखंड मिल्क फेडरेशन है, 2014 में झारखंड में शुरू हुआ, तब से लेके आज तक में हमारी सरकार ने और हमारे किसानों ने एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है, और आज का दिन उसका प्रमाण है
कि हम लोगों के पास जो सरप्लस, जो एक्सेस, जो अति मिल्क का कलेक्शन होता है, दूध का कलेक्शन होता है, उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाता था, जिसके वजह से उसे हमें अन्य राज्य, कभी असम, कभी छत्तीसगढ़ भेजना पड़ता था उसका मिल्क पाउडर में उसको बदलने के लिए। और आज राज्य का अपना पहला मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अब राज्य को अन्य राज्यों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब भी हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन होगा, कलेक्शन होगा दूध का, तो हम लोग उसको सूखा हुआ ड्राई पाउडर में भी बदल के पैकेजिंग करके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और ये पहला झारखंड राज्य का इस तरह का पाउडर प्लांट लगभग 2000 मेट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी इसमें रहेगा। मैं आप लोगों को ये भी बतलाना चाहती हूं कि जो पूरा भारत देश अगर देखा जाए तो 25% पूरे विश्व भर का दूध का उत्पादन भारत देश से ही होता है। आज कई सारे ऐसे सहकारिता समिति हैं हमारे भारत देश में, चाहे आप अमूल को देख लीजिए, कर्नाटका में नंदिनी को देख लीजिए, आज ये लोग पूरे विश्व भर में सबसे टॉप में हैं। और झारखंड मिल्क फेडरेशन का अभी जस्ट शुरुआत हुआ है और आने वाले समय में ये भी अमूल और नंदिनी के बराबर में जाके काम करे, इसके लिए आप जैसे किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ जो एनडीडीबी ने एमओयू किया है, अभी उसके तहत ही हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर जब एनडीडीबी एग्जिट करेगा 2029 के बाद, उसके बाद यूनियंस के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट समितियों के द्वारा और मिल्क फेडरेशन के मैनेजमेंट के द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। और आप लोगों को अपने बहुत जिम्मेवारियों को इसमें समझने की आवश्यकता है। आज कई सारी चुनौती भी है आप किसानों के साथ। आज जो दूध का प्रोडक्शन होता है, जहां जहां पे एमपीपीज है, मिल्क पूलिंग पॉइंट है, वहां से कलेक्शन आसानी से हो जाता है। मगर जहां पे एमपीपीज नहीं है, वहां पे वैसे बिचौलिया आ जाते हैं और घरों से, किसान के घरों से मुंह बोला दाम में वो लोग लेके जाते हैं। मुंह बोला दाम मतलब किसान का दाम नहीं, जो बिचौलिया है उस दाम पे वो दूध को लेके जाता है। हमारा झारखंड मिल्क फेडरेशन से, मेधा से, हमारा सरकार का ये प्रयास था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि क्यों ना हम लोग किसान को जो मार्केट रेट है उससे हम लोग अतिरिक्त बढ़ा के दे। और यही कारण है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने बोनस का दाम को 2 रुपया से बढ़ा के 5 रुपया किया, जिसके वजह से हम लोगों का कलेक्शन भी बढ़ा है। एक समय में जहां पे कलेक्शन नगण्य था, आज के दिन में हम लोग 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन कलेक्शन कर पा रहे हैं। मगर फिर भी ये बहुत छोटा आंकड़ा है। पूरे झारखंड भर में कलेक्शन लगभग 60 लाख लीटर प्रत्येक दिन होता है दूध का प्रोडक्शन। मेधा डेयरी उसमें मात्र 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन का कलेक्शन कर पाती है। आवश्यकता है कि हम लोग ऐसे एमपीपीज को बढ़ाएं। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मैंने यही बात भी कहा कि हम लोगों को ये एमपीपीज को बढ़ाने की आवश्यकता है और वो लगातार इस चीजों की चिंता कर रहे हैं। मंच पे भी उन्होंने कई सारे चीजों का आकलन किया है और ये निर्देशित भी किया है उच्च अधिकारियों को कि उस दिशा में भी काम किया जाए, क्योंकि आज पूरे झारखंड भर में 32,000 गांव हैं और मात्र एमपीपीज 1000। इसीलिए आवश्यकता है कि कलेक्शन पॉइंट का हम लोग वृद्धि करें, अधिक से अधिक जो झारखंड मिल्क फेडरेशन है, जेएमएफ, कलेक्शन की संख्या को, मात्रा को बढ़ाए,
ताकि आने वाले समय में हम लोग अपने राज्य के किसानों को उनका जो अधिकार है वो दिलवा सके। आज आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों का हम सभी यहाँ पे स्वागत करते हैं। अच्छे चीज़ों को आप सीख के जाएंगे, यही अपेक्षा आप लोगों से हम रखते हैं। सभी को जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समारोह की विशिष्ट अतिथि महोदया, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का आपके संबोधन, मार्गदर्शन और आशाओं से भरे हुए आपके मार्गदर्शन हेतु। और अब बहुत सारी योजनाओं की बहुत सारी लॉन्चिंग अभी हो रही है। यहाँ से मेधा मिल्क प्लान का जो अभी शिलान्यास हुआ, उसमें मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से, सर आप कर कमलों से अपने मेधा रागी लड्डू की लॉन्चिंग करने की कृपा करें। रागी खरीफ मौसम में उगाया जाने वाला एक मोटे अनाज का फसल है जिसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। रागी कई औषधीय गुणों एवं पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड श्रेणी का अनाज है और मेधा रागी लड्डू की लॉन्चिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी और सभी गणमान्य अतिथिगणों के गरिमामय उपस्थिति में मेधा रागी लड्डू की लॉन्चिंग हो रही है। मेधा मिल्क पाउडर प्लांट छोटवार रांची के शिलान्यास समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय और सभी गणमान्य अतिथिगण मेधा रागी लड्डू की लॉन्चिंग हुई और हमारे सपनों का झारखंड जिसमें हम स्वस्थ रहेंगे, मोटे अनाज से निर्मित लड्डू भी हमारे घरों तक पहुंचेगा। और पुनः मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय, सभी गणमान्य अतिथिगणों से मेधा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सुधन की लॉन्चिंग करने की कृपा करेंगे महोदय। पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे उपलब्ध हो, इस हेतु मेधा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सुधन की लॉन्चिंग की जा रही है। आज इस मेधा मिल्क पाउडर प्लांट होटवार रांची के शिलान्यास समारोह में टाना भगत इंडोर स्टेडियम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय कांके, आदरणीय चेयरमैन महोदय, आदरणीय सचिव सर और सभी गणमान्य अतिथिगण। पशुपालन में ये भी समस्या होती है कि चारा जो पशु के स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, वो चारा हम कहाँ से लाएं। तो अब आपकी परेशानी कम हुई। सुधन की लॉन्चिंग के साथ ही पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे के रूप में सुधन की खेती करने की भी आप सभी इस ओर भी आगे बढ़ेंगे। और अब पुनः मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि रिमोट के माध्यम से एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित डिस्ट्रीब्यूटर ऐप की लॉन्चिंग करें और साथ ही डिजिटल शिलान्यास साइलेज मेकिंग प्लांट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। जोरदार तालियां हम सब की तरफ से। हम सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर साथ दें अपने गणमान्य अतिथिगणों का जोरदार तालियों से। बिल्कुल खड़े होकर, बिल्कुल जोरदार तालियां, जोरदार तालियां आज के अवसर पर। और लॉन्चिंग के पश्चात अबुआ सरकार के साथ विकास की चहुमुखी दिशा में झारखंड की सराहनीय तस्वीर हम झारखंड वासियों को आशा और अभिमान से भर रही है। हम झारखंड वासियों को गर्व हो रहा है कि हम बढ़ रहे हैं अपने सपनों के झारखंड की ओर, जिनका व्यक्तित्व प्रेरणा है, जिनकी उपस्थिति उत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर अनुरोध आज के अवसर पर आपके संबोधन
करने की करें। महोदय, आप सभी से अनुरोध, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और अनुरोध करूंगी माननीय महोदय से आज के अवसर पर शुभ अवसर पर कि अवसर तब हो रहा है कि आज हो सके। किसानों को मेरा जोहार। आज रांची के होटवार में मेगा डेयरी की तरफ से संचालित पाउडर प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए हमारे विभिन्न गांव से किसान भाइयों, बहनों, मित्रों और कृषि विभाग की मंत्री शिल्पी न्यात्रिकी जी, हमारे विधायक सहयोगी सुरेश बैठा जी, विभाग के पदाधिकारीगण और मेगा डेयरी के पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग गांव, खेत, खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं। और इसी व्यवस्था के माध्यम से आपका पूरा जीवन यापन होता है और देश का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का भी आप हिस्सा के रूप में हैं। आपको याद होगा हमारे देश के अग्रणी नेताओं ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और ये कितना ताकतवर नारा है। अगर आप सही मायने में हम इसको समझ पाए, इसके साथ जुड़ पाए, इससे अच्छा आज की दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खेती बाड़ी, पशुओं को पालना मानव जीवन का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा। बहुत सारे उद्योग धंधे चलते हैं देश दुनिया में। कहीं बिजली उत्पादन का उद्योग लगा, कहीं लोहा छड़ बनाने के उद्योग लग रहे हैं, हर तरीके के उद्योग लग रहे हैं और सभी उद्योगों से कोई ना कोई नुकसान जरूर है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को होता है। पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम लोगों को नुकसान होने लगता है। लेकिन ये खेती बाड़ी व्यवस्था
एक ऐसी व्यवस्था है, ना पर्यावरण को नुकसान, ना इंसान और मनुष्य को नुकसान। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कमजोर होते हुए हम लोगों ने देखा, और इसका नतीजा ये है कि आज के दिन में गांव देहात में कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, महिलाओं के अंदर में खून की कमियां होती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में घर परिवारों में दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल से ऊपर है, लेकिन आज के जीवन के मूल्य उतने नहीं हैं। आज 50, 60, 70 साल में लोग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जाते हैं। क्यों? उस समय क्या था? उस समय यही सारी व्यवस्थाएं मजबूती के साथ थी। गांव देहात में सुबह शाम जब जानवरों का निकलना होता था तो घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना जानवर गांव में होता था। लेकिन आज गांव में जानवरों की कमी हो गई। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली सभी चीज समाप्त होते चले गए। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, सुअर, अगर ये सब गांव देहात में घर घर में हो तो उस घर में कोई भी बच्चा कमजोर नहीं पैदा हो सकता, कोई महिला कमजोर नहीं हो सकती। जब इतना पौष्टिक आहार उनको मिलेगा, घर परिवार स्वस्थ तो पूरा समाज स्वस्थ। इस गुण मंत्र को आप लोग समझिए। आज आप ही लोगों की चिंता के लिए कृषि विभाग मंत्रालय चलता है। हाँ, जरूर यह है कि किसान आज के मौजूदा वक्त में महंगाई का आलम जो है इस कदर है कि किसानों की आय बढ़ नहीं पाती और महंगाई बहुत तेजी से बेतहाशा बढ़ता है। और नतीजा ये होता है कि हमारे किसान भी हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है, पशुपालकों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। अलग अलग माध्यम से आपके आय के स्रोत कैसे बढ़े, इस पर निरंतर विभाग प्रयासरत है। हम लोग लगातार हमारे किसान कैसे समृद्ध हो, इस पर हम लोग नित नए प्रोग्राम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप स्वावलंबी हो सके। आप लोगों के व्यवस्था के माध्यम से ही आप लोगों के उत्पादक सामग्री से ही राज्य की जनताओं का पेट भरा जाता है। आपको पता है, आप लोगों का उपजाया हुआ धान सरकार खरीदती है। आपके पशु के द्वारा
दूध उत्पादन का भी क्रय सरकार करती है और आपको प्रोत्साहित और मजबूत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर ये सारी चीजें एक काम चलाओ कि हाँ विभाग है, जानवर वितरण हो रहा है, बीमार जानवर वितरण हो रहा है कि कमजोर कि क्या, कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस बार ये भी काम किया है कि इस बार जो भी जानवर हम अपने किसानों को देंगे, चाहे वो मुर्गी दें, बकरी दें, गाय दें, सुअर दें, सभी जानवर का इंश्योरेंस किया हुआ जानवर आपको मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मौसम के मार से किसान परेशान रहता है, वक्त बेवक्त ओलावृष्टि होने लगता है, फसल खराब होते हैं, उसी प्रकार जानवरों के बीच में भी आज कई ऐसी बीमारियां फैलने लगी कि अचानक पूरा जानवर समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप निराश ना हो, इसके लिए अगर ऐसा कोई घटना घटेगा तो जितना आपका जानवर का लागत था वो लागत बैंक के द्वारा आपको वापस किया जाएगा, ताकि आप फिर से अपने जानवरों को पालने का काम कर सकें। इसीलिए आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर, विशेषकर आज दूध उत्पादन को लेकर यहाँ हम लोग चर्चा में हैं। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में जो दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है, ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में जो कमी है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक भी कल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य के जनता के लिए किया जा सके। अभी अभी पता चला मुझे, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर डुप्लीकेट पनीर ला करके लोग बेचते हैं, डुप्लीकेट खोआ ला के बेचते हैं, हर चीज का डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ दुष्ट लोग काम करते रहते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा, और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में कई चीज़ों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियां पाई है। हर चीज़ पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मीट पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे। लेकिन इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राज्य अलग हुए 25 साल हो गए,
अब ये 25वां साल में ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, देश हैं जो खेती बाड़ी के नाम पर पूरा दुनिया में चर्चित रहता है। कोई दूध उत्पादन में, कोई चीनी उत्पादन में, कोई गुड़ उत्पादन में, कोई फल सब्जी उत्पादन में। हम क्यों नहीं हो सकते? अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, बहुत सारे यहां पर लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना उसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करके स्वावलंबी हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक होनहार नौजवान, देश में ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। MS धोनी जी भी खेती बाड़ी करते हैं, मालूम है? और वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कि वो सारा खेती बाड़ी का जो साग सब्जी होता है वो विदेश में एक्सपोर्ट होता है। बताओ, क्रिकेट खेलने वाला इतना व्यस्त आदमी जब खेती बाड़ी कर सकता है, जो हम 24 घंटा खेती बाड़ी में रहने वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए काम, मेहनत हर चीज मांगता है और मेहनत किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल देता है। इसीलिए आप सभी लोग सरकार के योजनाओं का लाभ लें। आप लोगों के लिए अलग अलग माध्यम से वैल्यू एडिशन कराने का हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है। आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सभी किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आज के महत्वपूर्ण अवसर मेधा मिल्क पाउडर प्लांट हुटवार रांची के शिलान्यास समारोह में आपके आशीर्वचन हेतु और आप सभी किसान भाई बहनों से सादर अनुरोध है, बस आपके साथियों को, मित्रों को यहाँ से चेक प्रदान किया जा रहा है प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो मैं श्वेता जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आए कौशल्या देवी। एक एक करके ये चेक प्रदान किया जा रहा है। मेधा लक्ष्मी योजना के तहत ये चेक विमला देवी को प्रदान किया जा रहा है 15,000 रुपए का चेक। जोरदार तालियां हम सब की तरफ से, जोरों की तालियां विमला देवी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदया की तरफ से 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। और अब मंच पर आ रही हैं राधिका रानी जी के पति ले रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कुर्सियों पर बैठ जाइए, कुर्सियों पर बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आपके मित्रों को चेक प्रदान किया जा रहा है प्रोत्साहन राशि के रूप में। और अब प्रीति कुमारी के पति चेक ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब आ रही है कौशल्या देवी, जिन्हें
मेधा लक्ष्मी योजना के तहत ये चेक प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से और अब बोनस की राशि प्रदान की जा रही है। मंच पर आ रहे हैं प्रकाश कुमार साहू रांची से, प्रकाश कुमार साहू रांची से, और इनके लिए जोरदार तालियां। किसान भाई बहनों, जोरों की तालियां। आपके मित्र हैं, आपके घर आंगन के साथी। और अब मंच पर आ रही हैं ज्योति देवी रांची से, और इसके बाद अवधेश सिंह पलामू से राशि प्रोत्साहन राशि बोनस की राशि ग्रहण कर रही हैं ज्योति देवी रांची से मेधा की तरफ से, और अब अवधेश सिंह पलामू से मेधा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोनस की राशि आपको प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदया का, और अब विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ एमडी महोदय जेएमएफ सर, विधिवत धन्यवाद ज्ञापन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय मंत्री महोदया कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विधायक कांकेर श्री सुरेश बैठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय सचिव महोदय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीक पी सर का